नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं रिपोर्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आरिफ हुसैन। जामताड़ा में अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर सियासत तेज हो गई है। सोमवार को छोटे दुकानदारों और ठेला लगाने वालों ने एसडीओ ऑफिस के सामने धरना दिया और आरोप लगाया कि झामुमो नगर अध्यक्ष किशोर रवानी के आवेदन पर ही उपायुक्त ने दुकान हटाने का आदेश दिया। इस बीच मामला गरमाने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता और सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में झामुमो कांग्रेस और सीपीआईएम समेत कई दलों के नेता शामिल हुए। झामुमो नगर अध्यक्ष किशोर रवानी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह खारिज किया और कहा कि यह सब राजनीतिक है। उन्होंने मानहानि का केस करने की चेतावनी भी दी। सीपीआईएम नेता चंडीदास पुरी ने कहा कि जामताड़ा शहर की अतिक्रमण समस्या जटिल है, प्रशासन की कार्रवाई स्वागत योग्य है, लेकिन दुकानदारों को व्यवस्थित स्थान दिया जाना चाहिए। वहीं झामुमो नेता देवाशीष मिश्रा ने कहा कि नगर अध्यक्ष पर लगाया गया आरोप बेबुनियाद है और कांग्रेस नेता नंदकिशोर ने भी अतिक्रमण मुक्त जामताड़ा की वकालत की। बैठक में राकेश सिंह, सादिक अंसारी, रिजवान शेख, विजय राउत, बाबू रवानी, राजीव माझी समेत कई नेता मौजूद थे। धन्यवाद। देखिए, ये तो आरोप निराधार है, क्योंकि मैं 25 साल से जामताड़ा में राजनीति करता हूं। लगभग जामताड़ा के आदमी मेरे चरित्र को जानते हैं, शासन प्रशासन से लेकर के आम आदमी तक। रहा सवाल कि जिन लोगों ने ये बयान दिया है, मैं समय आने पे उनको भी चिन्हित करूंगा और उनके नाम पे मानहानि का दावा करूंगा। वो कोर्ट में साबित करेंगे कि मुझे कब और कैसे और किस रूप में पैसे दिए हैं, वो बाद का बात है। मेरा जो कहना है, मैं भी जामताड़ा का हूँ, बाकी हॉकर्स भाई जितने हैं सब मेरे भी प्रिय हैं। मेरे द्वारा ऐसा कभी नहीं सोचा गया है कि उनको विस्थापित करना है। हम सभी पार्टी के लोगों का प्लस जिला प्रशासन का यही प्रयास है कि उन लोगों को स्थापित किया जाए। इस बात को लोग ना समझते हुए गलत आदमी के पास जाके गलत राजनीति के तहत ये सब मुद्दा को उठा करके वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि अगर मैंने लिखित दिया है तो मैं जेएमएम का एक बहुत छोटा सा कैडर हूं। सब आदमी को मेरे जेएमएम के ऑफिस में आकर के मेरे बड़े पदाधिकारी को मेरी कंप्लेंट करनी चाहिए थी। उन लोगों ने ये ना करते हुए किसी दूसरे पार्टी के लोगों के पास जाकर के मेरे अगेंस्ट एक षड्यंत्र रचने का काम किए, जिसके तहत ये पैसा देना, फलाना करना, ढकाना करना, इस तरह के उलझुल बातों को करके क्या फायदा है। शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है। आप निश्चित तौर पे जामताड़ा के माननीय उपायुक्त सभी के हित की बात करते हैं। अगर आपको लगता था कि पार्टी ने या किशोर रवानी ने अपनी बात डीसी के पास रखा है, तो आप सभी को जाना चाहिए था डीसी के पास अपनी बात रखने के लिए। आप उपायुक्त को भी इस तरह का भाषा का प्रयोग करते हैं कि जामताड़ा का उपायुक्त जेएमएम के आदेश पे काम करता है। इस तरह का ये सब भाषा उपयोग करने से कोई औचित्य नहीं बनता है। एक जामताड़ा के अच्छे नागरिक होने के नाते जामताड़ा के प्रशासन के साथ मिलकर के काम कीजिए। जामताड़ा प्रशासन आपके हित में काम करना चाहता है, हम सभी आपके हित में काम करना चाहते हैं। झूठ मूठ का राजनीति में पड़ के आप अपने आप को और अपना समय बर्बाद कीजिएगा। इसलिए भाइयों से मेरा बहुत बहुत निवेदन होगा कि आप सही चीज को समझिए और सही रास्ता में आइए, जरूर आपका भी कल्याण होगा। यही बोल करके मैं अपनी जब अखबार पढ़ रहा था तो अखबार में देखा कि यहाँ पर जो सड़क पर बैठ के बेचने वाले थे, सड़क किनारे बैठकर, ऐसे सारे लोगों को लेके एक कल से परसों से कुछ चल रहा है। और उसी के साथ एक और भी लिखा हुआ था कि भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा के नगर अध्यक्ष ने रंगदारी मांगा है, पैसा मांगा है, इस प्रकार का एक आरोप लगाया गया। मैं सबसे पहले ऐसे आरोप का खंडन करता हूं और मैं कड़े शब्द की इसके निंदा करता हूं कि सिर्फ राजनीति करने के लिए कुछ लोगों से सब झूठे बयान दिलाया जा रहा है। मैं आज आप लोगों के माध्यम से पूछता हूं कि भाई सिर्फ नगर अध्यक्ष ने रंगदारी मांगा था कि और लोगों था? आज जब प्रशासन कार्रवाई करने लगा
तो अभी नगर अध्यक्ष का नाम क्यों आया? वो अकेले मांगा था कि और लोग हैं? मैं आज हम भी बोल रहे हैं, तो हम लोग के नाम पर भी कल आप बयान दिलवा दीजिए कि लोग भी रंगदारी मांग रहे थे। ये जो ओछी हरकत है, ये ओछी हरकत आया क्यों से? जहां तक समस्या है दुकानदारों का, रोजगारों का, अगर बाजार ठीक नहीं रहे, सब्जी बाजार, फल का बाजार अगर ठीक नहीं रहे, तो हम आम जनता के, मुझे भी व्यक्तिगत रूप से दिक्कत होगी कहीं सब्जी खरीदने के लिए। हम भी चाहेंगे कि कहीं व्यवस्थित रूप से सब्जी बेचे, खूब कमाए, गांव के किसान भी आए। लेकिन आज हटिया में क्या हुआ? हटिया में एक षड्यंत्र हुआ। कभी हटिया में आग लग गया, उसके बाद हटिया का विकास का नाम आया था, वो सब बंद हो गया। और हटिया में तो सिर्फ अभी होलसेलर लोग बैठा हुआ है, बाकी जो सब्जी बेचने वाला था वो तो फुटपाथ पर चला गया है। आज जिस जेबीसी स्कूल के बगल में माने अतिक्रमण से वो त्रस्त है, शिक्षक का भी आज एक्सीडेंट में जान चला गया अतिक्रमण के चलते। उस स्कूल में यहाँ के आम जनता परिवार के, आम जनता जो है उनके परिवार के बच्चे पढ़ते हैं, और उन्हीं लोग के बच्चे पढ़ते हैं। तो स्कूल का जो आसपास है उसका तो वातावरण अच्छा रहना चाहिए, वो वातावरण भी गंदा हो रहा है, और गंदा वही लोग कर रहे हैं जिनके बच्चे वहां पर पढ़ते हैं। तो इस पर अगर कोई कुछ बोले या प्रशासन कुछ करे तो ये क्या गलत है? निश्चित रूप से हम लोग भी प्रशासन से कह रहे हैं कि जहां जहां इन लोगों को, बेरोजगारों को जहां जहां गुंजाइश है, जहां आपका व्यवस्थित है, वहां पर उन लोगों को लगाया जाए। लेकिन ये कहेगा कि वहां पर बाजार लगने से हमारा बिक्री नहीं होगा, वहां पर लगने से बिक्री नहीं होगा, ऐसी बात बिल्कुल गलत है। आबादी बड़ा है, उसको सब्जी चाहिए, मछली चाहिए, अंडा चाहिए, हर चीज चाहिए, वो उस बाजार तक जाएगा। ये सड़क में ही हमको बैठना होगा। एक दूसरा बात आ जाता है कि हम गरीब आदमी हैं। गरीब तो जामताड़ा का यहाँ का 90% लोग गरीब हैं। हम भी तो गरीब है, तो क्या हम गरीब है तो हम भी कुछ भी जो मन सो हम करते रहे? ऐसा बात नहीं होता है। वो गरीब है, उस गरीबों का कतार में मैं भी हूँ। वो एक गरीब से मैं एक गरीब सब्जी खरीदता हूँ। हम भी चाहते हैं कि वो भी सस्ते में हमको सब्जी दे, ताकि हम भी सस्ते में खरीद सके। मैं जामताड़ा के नागरिक समाज की तरफ से जामताड़ा का एक अतिक्रमण जो है, विशेष करके मुख्य सड़कों का, ये भयंकर जटिल समस्या है, जिसके चलते जामताड़ा के सारे लोग, यहाँ तक कि बाहर से आने वाले लोग भी काफ़ी परेशान रहते हैं। ये जामताड़ा के लिए बहुत विडम्बना की बात है। काफ़ी दिनों से इसके लिए संघर्ष चलते आ रहा था, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई आज तक नहीं हुई थी। पिछले परसों दिन से जो कार्रवाई शुरू हुई है, जिसके लिए प्रशासन को हम बधाई देना चाहते हैं। और इस अतिक्रमण को हटाने के लिए जिन लोगों ने, जिन दुकानदार भाइयों ने भी जो सहयोगिता प्रदान किया है, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि ये जामताड़ा मेरा सबका है। और हम लोग चाहते हैं कि जामताड़ा का जो हमारा शहर है, यह शहर साफ सुथरा रहे, अतिक्रमण मुक्त रहे। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये जो है पेट में लात मारने के सवाल है। मैं कहना चाहता हूँ, इसमें हम लोग किसी के पेट की लात मारने की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर प्रशासन ने जो वैकल्पिक व्यवस्था दिया है, हमारे पुराना हटिया जो पहले से सदियों से चलते आ रहा है, वह काफ़ी जगह है, वहाँ पर आसानी से जो है हमारे सब दुकानदार भाइयों को सुनियोजित तरीके से अगर व्यवस्थित किया जाए, सबको सेटल किया जा सकता है। हमारे राजडांगल में सरकारी पैसा खर्चा करके शेड वगैरह सब बना हुआ है, लोगों को वहाँ जाने के लिए प्रशासन ने व्यवस्था किया है, वहाँ भी लोग चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो बहाना जो है कि हम लोगों को पेट में लात पड़ रहा है, ये गलत है। और हमको लगता है कि इसको लेकर के राजनीति नहीं होनी चाहिए। है कि ये हमारा जामताड़ा, सर्वप्रथम हम जामताड़ा के लोग हैं, और जामताड़ा का एक विशेषता रहा कि हम सामाजिकता पे जीते हैं, न राजनीति से मतलब रखते हैं, न कोई अन्य विचारों से। यहाँ का व्यवस्था एक सामाजिक ऐसा व्यवस्था है कि कोई भी पार्टी के लोग किसी भी सार्वजनिक काम में एकजुट होकर सब कुछ करते हैं। हर जनहित में हर कोई एक दूसरे के मिल के एक दूसरे का काम में सहयोग करते हैं। उसी क्रम में जैसा कि हम लोगों के नज़र में आया कि जामताड़ा में अतिक्रमण का जो नज़रों में सबके लगभग दिख रहा है, आप देखते होंगे कि यहाँ बस स्टैंड से लेकर सुभाष चौक तक की जो स्थिति बनी हुई होती है कभी, वो सबके नज़रों में दिख जाता है। इसी के क्रम में हम लोगों के विचार आया कि अतिक्रमण को हटाने से हमारा जामताड़ा सुरक्षित होगा। और इसी असुरक्षा के कारण पूर्व में कुछ दिनों पहले जेबीसी में आपने देखा होगा कि वहाँ के जो एक हमारे प्रधानाध्यापक थे सुशील मरांडी जी, और इसी अतिक्रमण का शिकार हो गए, जो ऊपर को चले गए। आज उसी के क्रम में प्रशासन ने उसे हटाया, तो आज क्यों ऐसी स्थिति आ पड़ी? ठीक है, कभी ऐसा अवस्था आया था जब कोविड के समय में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में लोगों को डिस्टेंस देकर बैठाया गया था, लेकिन आज तो कोई आपात स्थिति वैसे है नहीं।
तो जिस प्रशासन के द्वारा वहां पर बैठाया गया था, हम उसी प्रशासन को आग्रह करके उनसे स्वतः उनको पुनर्वापसी का बात कहेंगे। ना तो किसी को उजाड़ना है, न ही किसी को पेट में लात मारना है। अगर इस बात कोई कह रहा है तो वो सरासर राजनीतिक दृष्टिकोण से ये बात को दर्शा रहा है, अपना झंडा लहराना चाहता है। हम सभी इंडिया गठबंधन के लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम लोगों को न तो किसी का व्यक्तिगत लाभ से मतलब है, न किसी को रंगदारी से मतलब है, न किसी को चंदा से मतलब है। हमें अगर मतलब है तो जनहित के लिए जो कुछ भी करना पड़े, आज भी थे, कल भी रहेंगे और भविष्य में भी रहेंगे। इसके लिए प्रशासन की आवश्यकता हमें है और प्रशासन का सहयोग चाहिए, और प्रशासन निश्चित रूप से जनहित में हमारा सहयोग करेंगे। इनके लिए हम उनका धन्यवाद देना ज्ञापन भी करना चाहेंगे, और आने वाले समय के लिए जो भी उनकी तत्परता की हमारी सहयोग होगी, हम देने के लिए उनके तत्पर है।